तो आफ्टर मोशन इन 1D नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन जो है वो मोशन इन 2D का एग्जाम्पल है। मोशन इन 2D पहले ही अपडेट दिया जा चुका है। जब मोशन करने वाले अपना प्लेन नहीं बदलते तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है? 2 डायमेंशन मोशन। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले आप पढ़िए रेडियल लाइन क्या होती है। रेडियल लाइन क्या होती है ये जानिए, और इसी रेडियल लाइन को रेडियस वेक्टर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको रेडियल लाइन और रेडियस वेक्टर बताएंगे, और जब ये आप जान जाओगे रेडियल लाइन और रेडियस वेक्टर क्या होता है तो फिर आपको पता चल जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं रेडियल लाइन क्या होता है। किसी फिक्स पॉइंट से गिवन पॉइंट तक जो लाइन बनाई जाएगी दैट इज कॉल्ड द रेडियल लाइन। सपोज कर लो ये हमारा गिवन पॉइंट है और ये हमारा फिक्स पॉइंट है। तो क्या हमने बताया? फिक्स पॉइंट से गिवन पॉइंट तक जो लाइन बनेगी उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को क्या कहते हैं? रेडियल लाइन। रेडियल लाइन। अच्छा, अगर तुमने इसको एरो बना के दिखा दिया, जैसे फिक्स पॉइंट से गिवन पॉइंट तक का एक वेक्टर बना दिया आपने, तो फिर अब हम इसी को क्या कहने लगेंगे? रेडियस वेक्टर। ठीक है। अगर मैं अपने फिक्स पॉइंट को कुछ नाम दे दूं कि मेरा फिक्स पॉइंट ए है और आपके गिवन पॉइंट का नाम पी है, तो फिक्स पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में गिवन पॉइंट पी का रेडियल लाइन एपी है, रेडियस वेक्टर भी एपी है। अगर आपने कहा कि सर गिवन पॉइंट एक और है हमारे पास, क्यू नाम का गिवन पॉइंट है, तो भाई जो क्यू वाले पॉइंट का रेडियल लाइन है वो ये होगा। फिक्स पॉइंट से गिवन पॉइंट तक जो लाइन बनेगी दैट इज रेडियल लाइन। अगर आपने इसको वेक्टर में बदल दिया तो क्या बन जाएगा? रेडियस वेक्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या डेफिनेशन लिखोगे अपनी नोट्स में? गिवन पॉइंट को फिक्स पॉइंट से मिलाइए, तो आप एक लाइन की हेल्प लेंगे, उसी लाइन को हम और आप क्या कहेंगे? रेडियल लाइन। अगर आपने ये काम एरो वाले फॉर्म में कर दिया, तीर का निशान बनाते हुए कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा? रेडियस वेक्टर। तो चैप्टर आपका है सर्कुलर मोशन, और ये मोशन इन 2D का एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि सर्कुलर मोशन में प्लेन नहीं बदलेगा, मोशन एक ही प्लेन पर होता रहेगा। और सबसे पहली हेडिंग है रेडियल लाइन, ब्रैकेट में रेडियस वेक्टर। हेडिंग डालिए रेडियल लाइन, ब्रैकेट में रेडियस वेक्टर। रेडियल लाइन, ब्रैकेट में रेडियस वेक्टर। लिखने से पहले एक बार डेफिनेशन को जरा सा ओरली बताओ क्या है। फिक्स पॉइंट से गिवन पॉइंट तक जो लाइन बनेगी या जो वेक्टर बनेगा उसी लाइन को रेडियल लाइन और उस वेक्टर को क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर। तो लिखेंगे आप when we draw a straight line, when we draw a straight line, ब्रैकेट में लिखो और वेक्टर, when we draw a straight line, ब्रैकेट में और वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, from fixed point,
फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट को अंडरलाइन करो, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट को अंडरलाइन करो, टू गिवन पॉइंट, इसको भी अंडरलाइन करो गिवन पॉइंट को, देन इट इज नोन एज रेडियल लाइन, ब्रैकेट में रेडियस वेक्टर, इट इज नोन एज रेडियल लाइन, ब्रैकेट में रेडियस वेक्टर, इट इज नोन एज रेडियल लाइन, ब्रैकेट में रेडियस वेक्टर। अब जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें एपी क्या है, रेडियल लाइन है, एपी क्या है, रेडियल लाइन, लेकिन वेक्टर एपी क्या है, रेडियस वेक्टर। तो किसका है, ऑफ पी, पॉइंट का नाम पी है ना। और देखिए ए क्यू क्या है, रेडियल लाइन, रेडियल लाइन, और वेक्टर ए क्यू क्या है, रेडियस वेक्टर, किसका है, ऑफ क्यू। ठीक है, तो सपोर्टिंग डायग्राम बनाइए जिससे कि आप क्लियर कर पाए। तो रेडियल लाइन और रेडियस वेक्टर अब आपने कर लिया है। एक बार जरा ओरली फिर से बताइए, रेडियल लाइन क्या होती है, फिक्स पॉइंट से, अरे बोलो भाई, फिक्स पॉइंट से गिवन पॉइंट तक अगर लाइन बनाया तो रेडियल लाइन, वेक्टर बनाया तो रेडियस वेक्टर। ओके, अच्छा सोचो किसी ऐसे पॉइंट के बारे में जो मोशन में है। जैसे आप देखिएगा, मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो मोशन में है, और ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट को हमने O नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते थे। और टाइम 0 पर मान लेते, सपोज कर लो ये कार है, और टाइम 0 पर ये पॉइंट P पर है, तो 0 टाइम पर रेडियल लाइन क्या हो गई, रेडियल लाइन ये हो गई। ठीक है, या रेडियस वेक्टर क्या हो गया, रेडियस वेक्टर ये हो गया। कुछ देर बाद ये कार जो है मोशन करते हुए यहां पहुंच गई, और इस नई जगह का नाम है कैपिटल A, और यहां पहुंचने में इसको 10 सेकेंड लगा। तो अब जो नई रेडियल लाइन है वो ये हो जाएगी, और नया रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा। ये क्या है, पुराना रेडियस वेक्टर, ये क्या है, नया रेडियस वेक्टर। तो जो इनके बीच में ये एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो आप उसको डी थीटा से लिखोगे, और ठीक ठीक अगर है, बहुत छोटा नहीं है, तो आप उसको डेल्टा थीटा से लिखोगे, और अगर ये बहुत बड़ा है तो आप उसको किससे लिखोगे, थीटा से लिखोगे। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल रेडियल लाइन और फाइनल रेडियल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए कार एक सीधे रास्ते पर चल रही है, ठीक है, तो यानी कार का मोशन कैसा है, 1D, और फिर भी हमने यहां पर किसकी बात कर ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो बाउंडेड नहीं है कि वो 1D में नहीं होगी, 2D में होगी। आप कभी भी किसी के लिए भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल और देखिएगा,
मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने सोचा भाई ये जो फिक्स पॉइंट है ये हमने बनाया है। तुमने कहा कि एक अपना फिक्स पॉइंट बनाया जाए, तुम्हारा फिक्स पॉइंट ये है और तुम्हारे फिक्स पॉइंट का नाम है जे। चलो जरा अपने हिसाब से सोचो, जब कार यहां थी तो रेडियस वेक्टर या रेडियल लाइन क्या होगी? जेपी। बोलो, तुम्हारे लिए तुम्हारा फिक्स पॉइंट ये है, तुम्हारे लिए रेडियल लाइन रेडियस वेक्टर क्या होगा? जेपी। और कुछ समय बाद तुम्हारे रेडियस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा? जे। तो फिक्स पॉइंट जे के लिए, फिक्स पॉइंट जे के लिए पुराना रेडियस वेक्टर है जेपी, नया रेडियस वेक्टर क्या है? जे ए। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0। जो जेपी है और जो जे ए है वो एक ही डायरेक्शन में है ना, तो यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? 0। तो ये रियलिटी है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी करेगा। और आपको मोशन के चैप्टर में बताया गया, जब कोई भी बात रेस्पेक्ट टू बदल जाए, जैसे कि मैंने कहा कि ओ के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, कुछ है, लेकिन जे के रेस्पेक्ट में जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 0 है। तो जब रिलेटिव में कोई बात बदल जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? वो रिलेटिव टर्म है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा टर्म है? रिलेटिव। तुम किसी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो सकता है कि कोई उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना निकाले। डिपेंड करता है कि आपने कहां से नोटिस किया। जो लोग फिक्स पॉइंट ओ से देखेंगे वो कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और जो लोग फिक्स पॉइंट जे से देखेंगे वो कहेंगे नहीं है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई? रिलेटिव हो गई। कैसी हो गई? रिलेटिव। क्लियर है बात? फिर से पूरी बात को समझ लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल रेडियल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, या इनिशियल और फाइनल रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है, उसे हम और आप क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, हेडिंग है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हेडिंग है आपकी। लिखें इसमें एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रेडियल लाइंस। एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रेडियल लाइंस, LINES, लाइंस, ब्रैकेट में लिख दो रेडियस वेक्टर्स। एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रेडियल लाइंस, ब्रैकेट में लिख दो रेडियस वेक्टर्स, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डन। तो सपोज कर लो कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम काउंट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला है वो d थीटा मिला है। एक नया एग्जाम्पल, एक नया डायग्राम बनाएं। जैसे एक कोई पॉइंट है, उसका नाम A है, टाइम की वैल्यू 0 है और फिक्स पॉइंट O है। तो इनिशियल रेडियल लाइन या रेडियस वेक्टर हो गया OA। कुछ देर बाद ये पॉइंट A से यहां पहुंच गया, नई जगह का नाम है B, और टाइम हो गया है dt, छोटा सा टाइम है dt। dt टाइम बाद ये A वाला पॉइंट कहां पहुंचा? B पर। तो अब नई रेडियल लाइन हो गई आपकी B, OB, और नया रेडियस वेक्टर क्या हो गया? OB। तो ये इनिशियल रेडियस वेक्टर और ये, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या है?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हम इसको डी थीटा से लिख रहे हैं। क्यों डी थीटा से लिख रहे हैं? क्योंकि यहां से यहां तक जाने में टाइम कैसा है? छोटा, और छोटे टाइम में जो भी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा वो भी कैसा होगा? छोटा। ठीक है, तो ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कितने समय में मेंटेन हुआ है? dt समय में मेंटेन हुआ है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, टाइम से डिवाइड कर लिया जाए। तो लोग पहले से ही जानते थे कि डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? एंगुलर वाला, तो ये क्या बन जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। ये बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल हम लोग ओमेगा यूज करेंगे। वैसे तो ओमेगा काफी स्टाइलिश बनता है, ये ओमेगा कहलाता है, लेकिन जब हमें बार बार इसको बनाना होता है तो डब्लू जैसा ही बना देते हैं ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई डी थीटा बाई डी टी। और डेफिनेशन क्या बनेगी भाई इसकी? द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। याद कैसे रखोगे? वेलोसिटी का मतलब समझते हो ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आप एंगुलर वाला डिस्प्लेसमेंट ले लोगे तो क्या बन जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अंडरलाइन करना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम is called एंगुलर वेलोसिटी। ब्रैकेट में W जैसा सिंबल बना है, उसको ओमेगा पढ़ते हैं। ब्रैकेट में ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ब्रैकेट में ओमेगा। अब इस डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम बना लें और फिर ये मैथमेटिक्स लिख दें यहां पर। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया कैलकुलस में डी थीटा बाई डी टी। ये डायग्राम बना लें और फिर ये लिख लें। तो ये सोचने की, समझने की भूल मत करना कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहीं स्पेशल केसेस में यूज होते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में आप इनको क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो सड़क पर दौड़ती हुई कार हो, उसके लिए भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बना सकते हैं। एनी हाउ आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारा फिक्स पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि रेडियल लाइन एंगल्स बनाए। तो जब रेडियल लाइंस एंगल्स बनाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या डेवलप हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर ये भी देखिए कि इधर जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया है छोटा सा लिया है और टाइम भी कैसा लिया है? छोटा। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या बन गई? इंस्टेंटेनियस बन गई। तो ये तो हम लोग पहले ही अपडेट हो चुके हैं कि अगर ऑब्जर्वेशंस में आपने छोटी छोटी वैल्यूज ली हैं तो रिजल्ट बिकम इंस्टेंटेनियस। क्लियर है ये बात? बोलो भाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपने बहुत डिटेल में डेफिनेशन लिखी, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन भी लिखी और उसका एक डायग्राम बना करके ऑब्जर्वेशन भी किया। लेकिन जो नेक्स्ट है ना उसको बहुत शॉर्ट में करते हैं। देखिए यहां पर आपने लिखा वेलोसिटी चेंज, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करिए, वेलोसिटी चेंज, और अपॉन में आया टाइम चेंज। तो वेलोसिटी चेंज और टाइम चेंज के रेशियो को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं, जानते हो ना। तो यहां पे ट्विस्ट ये है कि हमने लिया एंगुलर वेलोसिटी का चेंज। ऊपर हमने जो वेलोसिटी ली है वो कौन वाली ली है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन भी कौन सा बन जाएगा? एंगुलर वाला। बोलो भाई।
अब वेलोसिटी चेंज को तुम लिखते थे dv से, तो एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को कैसे लिखेंगे? d ओमेगा से, क्योंकि ओमेगा सिंबल है ना एंगुलर वेलोसिटी का। और टाइम चेंज को हमने लिखा dt से, और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो अल्फा होगा। तो लीजिए अल्फा बराबर क्या हो गया? d ओमेगा बाई dt। अल्फा को क्या रीड करते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और ये अपॉन में क्या आ गया? टाइम। ठीक है ना? तो इसको स्टार पॉइंट में लिख लो, कोई हेडिंग नहीं, कुछ नहीं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया आपके लिए।